आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कि आप कैसे अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, आप कैसे अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, आप कैसे अपनी इनकम्स को बढ़ा सकते हैं और सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग है कि सपोज़ करिए आपको आपकी प्लानिंग है कि आप नेक्स्ट 5 ईयर में आप एक कार खरीदना चाहते हैं। ये आपकी एक पर्सनल प्लानिंग है, ठीक है। या फिर आप मैरिज करना चाहते हैं, आप उसके लिए पैसे को सेव कर रहे हैं, या फिर आप एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए पैसे को सेव कर रहे हैं, हायर फर्दर एजुकेशन के लिए आप पैसे को सेव कर रहे हैं। सो पर्सनल फाइनेंस तरीके हैं जिनसे आप अपने पर्सनल फाइनेंस को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि पहला है बजटिंग। आप बजटिंग के थ्रू अपने इनकम और एक्सपेंसेस को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बजटिंग में एक सबसे बहुत फेमस रूल है 50-30-20 का रूल। 50-30-20 का रूल ये कहता है कि जितनी आपकी सैलरी है, मतलब जितनी आपकी टोटल सैलरी है, उसका 50% जो है वो बेसिक नीड्स में जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर बिल हो गया, आपके फूड्स के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो 50% आपकी सैलरी का जाना चाहिए, टोटल सैलरी का। 30 बोलता है रूल का, 30 बोलता है कि आपकी सैलरी का 30% जो अमाउंट है आप उसको अपनी एज अ मौज मस्ती के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और मतलब जो भी अपनी लग्जरी गुड्स नीड्स हैं वो आप उन पर खर्च कर सकते हैं 30%। जैसे कि मूवी देखना हो गया, सिनेमा मूवी देख लिया आपने, आप दोस्तों के साथ घूमने चले गए, पार्टी कर लिया आपने, तो वो उस 30% अमाउंट का होना चाहिए। जो 20% बोलता है, 20% बोलता है कि आपको अपनी सैलरी का 20% एटलीस्ट सेव करना चाहिए हर मंथ। ये एक बेसिक बजटिंग का रूल है 50-30-20। डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों पर्सनल फाइनेंस में आफ्टर बजटिंग, क्योंकि अगर आप अपने डेट को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ऑल टुगेदर डिफ़िकल्ट होने वाला है आगे चल के फ्यूचर में। आपको अपने डेट को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। डेट को कैसे मैनेज करना है, इसमें एक सिंपल मेथड बोलते हैं, एक सिंपल मेथड होता है कि सबसे पहले आप अपने डेट को जानिए कि आपके पास कितना कर्जा है आपके ऊपर। जितना आप पर कर्जा है आप उस कर्जे को आप पे ऑफ करने का पहले सोचिए, ठीक है। और इसका एक सिंपल मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं डेट स्नोफॉल मेथड। डेट स्नोफॉल मेथड बोलता है कि सबसे पहले आप अपने छोटे कर्जे को पूरा कीजिए, जो आपका छोटा अमाउंट ऑफ डेट है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डेट को आप सबसे पहले पूरा कीजिए, एंड देन आप अपने लार्जर अमाउंट ऑफ डेट को पूरा कीजिए। ये डेट स्नोफॉल मेथड के अंदर आता है। तो सबसे पहले आप अपने डेट को मैनेज करना सीखिए, और हाँ, आप ट्राई कीजिए कि आप डेट ना लें, डेट फ्री रहे। डेट फ्री रहने से क्या होता है, मेंटल जो आपकी मेंटल हेल्थ पर जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप पे डेट नहीं है, आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा फ्री होके काम कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्री रह सकते हैं। बट अगर आपके ऊपर डेट है, आप फ्री होके काम ही नहीं कर सकते, आपकी मेंटल हेल्थ दिन पर दिन डिटोरिएट होते रहेगी, दिन पर दिन आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती रहेगी। तो ट्राई कीजिए कि कभी भी बहुत कम से कम डेट ले, और डेट ले ही ना। बट अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका काम है बिज़नेस का, आप एसेट्स को बिल्ड कर रहे हैं, तब आप डेट ले सकते हैं, क्योंकि वो आप जिस प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन ही डेट वाला प्रोफेशन है, तो आप उसमें डेट ले सकते हैं। ऑब्वियसली हाँ, बिज़नेस का डेट जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, बट उसको भी वाइजली लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका मान लो आपने देखा कि मेरा कैश फ्लो इतना आने वाला, कैश फ्लो मतलब कि आपने प्रोजेक्ट किया कि मेरा इतना 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 पैसा आने वाला है हर महीने, ठीक है। तो साल में आपके पे इतना रुपए आ गया, एक्स अमाउंट ऑफ मनी आ गया, और आपने उसका दुगना तिगुना आपने डेट ले लिया, 4 गुना ले लिया, 5 गुना ले लिया। आपको पता है कि आप वो पे ऑफ नहीं कर पाओगे, दैट्स रिडिकुलस, आप वो बर्बाद हो जाओगे फिर वो। तो बिज़नेस डेट भी सोच समझ के लेना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब कि जब आप 60 साल के हो जाओगे, जब आपकी जॉब चली जाएगी, मतलब जब आप रिटायरमेंट ले लोगे 60 साल के बाद, तब आपको कुछ अमाउंट चाहिए होगा, आपको कुछ अमाउंट चाहिए होगा रिटायरमेंट के बाद। जब आप 20 साल तक, 30 साल तक जब भी आप ज़िंदा रहोगे 60 साल के बाद, आप उस पीरियड में आपको कुछ अमाउंट चाहिए ताकि आप उससे अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट के द्वारा माना जाता है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे रिटायरमेंट प्लानिंग, उतना ज़्यादा बेटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जॉब लग गई एट द एज ऑफ 25, आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग जो है, आपकी रिटायरमेंट सेविंग जो है, आप 25 से ही आप करना चालू कर दो। 25 से 60 तक अगर आप रिटायरमेंट सेविंग करते हो तो
तो आप 35 ईयर्स तक आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हो। सोचो दोस्तों, 35 ईयर्स तक आप उस अमाउंट को सेव कर रहे हो, हर महीने लाइक सपोज कुछ अमाउंट आप सेव कर रहे हो 35 ईयर्स तक। अगर आपको 13% या 14% का भी रिटर्न मिलता है तो वो कंपाउंडेड होकर कितना हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग का एक रूल माना जाता है कि जितनी आपकी सैलरी है, एनुअल सैलरी जितनी है, एट द एज ऑफ 60 आपको उसका 10 टाइम होना चाहिए रिटायरमेंट सेविंग्स। लेट सपोज कि आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपीज़ है, तो एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स जब आप रिटायर होगे तब आपके अकाउंट में आपकी जो रिटायरमेंट सेविंग होगी वो 1 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए। ये एक बेसिक रूल है रिटायरमेंट प्लानिंग का। कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कि पहला, स्टार्ट अर्ली एंड रिटायर पीसफुली, यानी कि आप जल्दी से जल्दी अपना रिटायरमेंट प्लानिंग को स्टार्ट करें, रिटायरमेंट सेविंग स्टार्ट करें और आराम से 60 के बाद मौज मस्ती से रिटायर हो, चिल मार के रिटायर हो। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए 60 के बाद कि हाँ भाई मेरे पे पैसे कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से नहीं आएगा। आराम से चिल मार के रिटायर हो यार, टेंशन ना लो बस। सेकेंड है, प्लान वाइजली। प्लान करिए कि आप किस रिटायरमेंट स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे रिटायरमेंट स्कीम्स है, पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम। आप इनमें देखिए कि आप किन में पैसा लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा और ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, और आगे चल के आपको किस स्कीम में पैसा लगाने से आपको कम से कम टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले आप ये प्लानिंग कीजिए कि हाँ मेरे को इस रिटायरमेंट प्लानिंग में मैं अगर पैसा लगाऊंगा तो इस रिटायरमेंट प्लानिंग में मेरे को इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है। इस रिटायरमेंट प्लानिंग में आगे चल के जब मेरा अमाउंट मैच्योर हो जाएगा तब मेरे को टैक्स भी कम देना होगा गवर्नमेंट को। तो वैसे रिटायरमेंट प्लानिंग में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ट्रैक एंड रिव्यू योर प्लान। अपने प्लान को ट्रैक करते रहिए, रिव्यू करते रहिए, मंथली करिए या फिर विद इन ईयर में 2 बार करिए, बट अपने प्लान्स को रिव्यू ज़रूर करिएगा, ट्रैक करते रहना है। यूज़ योर क्रेडिट कार्ड वाइजली और इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड हमें पता है काफ़ी अच्छा भी है, काफ़ी बुरा भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा है, बट उससे भी बुरा हो सकता है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है, आप अपने बिल्स का पेमेंट अगर टाइमली नहीं करते, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आप टाइमली नहीं करते। सो आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड जो है 30 से लेकर 45% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं विद इन अ मंथ। तो ये आपके लिए डिज़ास्टर्स भी हो सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो एक गुड क्रेडिट स्कोर क्या माना जाता है? एक गुड क्रेडिट स्कोर होता है 720 जो होता है वो गुड क्रेडिट स्कोर होता है। 650 जिसे हम बोलते हैं एवरेज क्रेडिट स्कोर। 600 जो होता है वो पुअर क्रेडिट स्कोर होता है। बट आप ट्राई कीजिए कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, जो सिविल स्कोर है, जिसे बोलते हैं बैंक वाले सिविल स्कोर आपका 650 एंड 650 से अबव हो। एंड लास्ट टेक्निक जो होती है पर्सनल फाइनेंस की, उसे हम बोलते हैं क्रिएट इमरजेंसी फंड। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड को क्रिएट करें, बिकॉज हु नोज़ द फ्यूचर। कोई फ्यूचर नहीं जानता दोस्तों, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। इमरजेंसी कहीं भी किसी प्रकार की इमरजेंसी आ सकती है आपके साथ, या किसी के भी साथ आ सकती है। सपोज़ कीजिए मेडिकल इलनेस आ गया या फिर किसी तरीके की बीमारी आ गई, कोई बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो गया। आप तो नहीं जानते ना फ्यूचर, प्रेडिक्ट तो आप कर नहीं सकते फ्यूचर। उससे बेटर है कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो बट आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग तो कर सकते हैं ना, आप एक इमरजेंसी फ़ंड तो क्रिएट कर सकते हैं। सो इससे एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर वही होता है जो कि इमरजेंसी फ़ंड को भी क्रिएट करके रखे। और जब आप उस इमरजेंसी फ़ंड को क्रिएट कर रहे हैं, आप उसमें अमाउंट मंथली डालो और उसके बाद आप भूल जाओ कि हाँ मैंने भी ऐसा कोई अमाउंट, मतलब मैंने कोई इमरजेंसी फ़ंड बनाया हुआ है। जस्ट भूल जाओ उसको, आप पैसे डालते रहो भूल जाओ, पैसे डालते रहो भूल जाओ। जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की ज़रूरत हुई ना, आपको वही अमाउंट आपके लिए भगवान साबित होगा, भगवान। एंड में बस मैं कंक्लूजन यही देना चाहूँगा कि पर्सनल फाइनेंस ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। आपको अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वाइजली करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए कि हाँ आपका जो इनकम है, आप उस इनकम को कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। ज़्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं है, इनकम कम है तो आप उस हिसाब से अपना एक्सपेंसेस रखिए। इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंसेस को ज़्यादा मत बढ़ाइए। एट द एंड यही है कि आपको एक डिस्क्रिप्शन, आपको एक वाइज मैन की तरह डिसीजन लेना है, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह डिसीजन लेना है। ये टोटली अप टू यू।
मेरा काम था बताना कुछ स्टेप्स, आप इसको फॉलो करें अपनी लाइफ में भी। दैट्स ऑल। धन्यवाद दोस्तों।